नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 21 और 22 दिसंबर को आप मुबारकपुर उत्तर प्रदेश के शाह फैजल को देखे होंगे, जो कि 21 और 22 दिसंबर को पार्टिसिपेट किए थे। रीजन ये था कि 21 दिसंबर को जब वो 2 सवाल का जवाब दिए, उसके बाद मंच पे हुटर बजी, और हुटर बजने का मतलब आप समझ सकते हैं कि केबीसी गेम को वहीं पे स्थगित कर दिया जाता है। फिर से वो 22 दिसंबर वाले गेम में हॉट सीट पर बैठे और वहां से वो इस मंच से 3,20,000 रुपया जीत कर गए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे शाह फैजल के बारे में हम आपको बता दें कि ये वर्तमान में मुंबई में रह रहे हैं और ये शुरुआती दौर में डिलीवरी बॉय का काम कर चुके हैं। रीजन ये था कि मुंबई में जिस भी कंपनी में ये काम मांगने के लिए जाते थे, वहाँ पे अंग्रेजी का डिमांड किया जाता था और इनके पास अंग्रेजी उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए ये वहाँ पे डिलीवरी बॉय का काम किए। लेकिन वर्तमान में हम आपको बता दें कि ये बीपीओ के पद पर कार्यरत हैं, यानी कि बैंकिंग डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, जहाँ से लोन का लेन देन होता है, उस डिपार्टमेंट में ये कार्यरत है। और दूसरी बात इनके बारे में हम आपको ये बता दें, सबसे प्लस पॉइंट, कि अंग्रेजी का ज्ञान न होने के कारण वो वहाँ पे रुके नहीं और उसके बावजूद भी अंग्रेजी पर ही ये ग्रेजुएशन किए। चलिए खैर, इनके बारे में हम आपको गेम के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप पहले ही समझ गए कि 21 दिसंबर को ये 2 सवाल का जवाब देकर वहाँ पे फिर से 22 दिसंबर वाले गेम में पार्टिसिपेट किए। अब आपको बता देते हैं कि ये 3,20,000 रुपया मंच से जीत कर गए और जब इनके सामने 6,40,000 का सवाल पूछा गया तो उस सवाल का ये सही जवाब नहीं दे पाए। जो जवाब अपना सबमिट किए वो जवाब गलत था, इसलिए जवाब गलत देने के कारण वो नीचे गिरे और 3,20,000 रुपया मंच से जीत कर गए। जैसा कि आप जानते हैं कि केबीसी के मंच पे लाइफ लाइन का बड़ा ही अहम रोल हो जाता है। किसी भी प्रतिभागी को नीचे गिरा देना या फिर उसी प्रतिभागी को नॉलेज न होने के बावजूद भी ऊपर तक लेकर जाना, इसमें लाइफ लाइन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक लाइफ लाइन अगर मेरा सेफ हो जाता है, हम उसको बचा के रखते हैं और जहां हमसे 25 लाख हम जीत चुके हैं, तो डायरेक्ट 50 लाख पे अगर एक लाइफ लाइन यूज कर लेते हैं तो सीधे डबल रकम हमें मिल जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि केबीसी के मंच पे लाइफ लाइन का कितना महत्व होता है। चलिए इनके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केबीसी में 4 लाइफलाइन हर प्रतिभागी को दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से शाह फैजल जी को भी 4 लाइफलाइन मिला। और कैसे कैसे ये लाइफलाइन का इस्तेमाल किए हैं वो आप स्क्रीन पे देखिए, हम वो सवाल दिखा रहे हैं। पहला लाइफलाइन इन्होंने 40,000 के सवाल पर लिया, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। सवाल को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने 1,60,000 के सवाल पे किया, जो कि वीडियो कॉल था। और वीडियो कॉल में जिनको ये सिलेक्ट किए थे उनके द्वारा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए आखिरी में इन्होंने खुद ही उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया और इस तरीके से अपने दूसरे लाइफलाइन की मदद से 1,60,000 जीत गए। अब तीसरा लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने 3,20,000 के सवाल पे किया, जो कि आस्ती एक्सपर्ट का था। अब जैसा कि हम आपको बता दें कि इस एपिसोड में या फिर 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर वाले केबीसी के एपिसोड में एक्सपर्ट के रूप में पटना से सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार आए थे। एक सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी बता दें कि 22 दिसंबर को नेशनल गणित दिवस था, ये भी आप समझिए। और आनंद कुमार के बारे में आप जानते हैं कि वो एक गणितज्ञ है, गणित के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाले वो टीचर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य आनंद कुमार के लिए भी था कि नेशनल गणित दिवस के दिन उनको केबीसी के मंच पे आमंत्रित किया गया था। जैसा कि आप पहले ही देख लिए हैं स्क्रीन पे कि 3,20,000 के सवाल पे जो है उन्होंने एक्सपर्ट का लिया और आप स्क्रीन पे सवाल को देख भी सकते हैं। और इस तरीके से आनंद कुमार के द्वारा सही जवाब देने के बाद ये 3,20,000 जीत गए। 3,20,000 जीतने के बाद इनके सामने अगला सवाल 6,40,000 का पूछा गया। अब जैसा कि आप पहले ही समझ गए होंगे कि 3 लाइफलाइन का अपना इस्तेमाल ये ऑलरेडी कर चुके थे। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइफलाइन बचा हुआ था, जो कि 50-50 था। दूसरी बात, आप केबीसी के मंच पे ये भी जानते हैं कि 6,40,000 का जो सवाल होता है वहाँ पे प्रतिभागी के साथ रिस्क उतना नहीं होता है। अगर आप गलत जवाब भी देते हैं तो 3,20,000 अवश्य वहाँ से जीत कर जाते हैं। यही कारण है कि अपनी आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने 6,40,000 के सवाल पे किया, जो कि 50-50 था। आप सवाल को अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। यहाँ से 2 जो गलत विकल्प था उसको मिटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी शाह फैजल जी के द्वारा जो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया गया, दुर्भाग्य से वो जो है गलत निकला। और यही कारण है कि वो केबीसी के मंच से सिर्फ और सिर्फ 3,20,000 रुपया जीत कर गए। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और बता देते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि केबीसी के मंच पे लाइफलाइन का इस्तेमाल करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि आप सही जगह पे कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।
कहाँ पे आप लाइफलाइन इस्तेमाल करके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं या फिर कहाँ पे आप अपने लाइफलाइन को इस्तेमाल करके नीचे गिर जाते हैं। केबीसी के मंच पे आप काफ़ी सारे प्रतिभागी को देखे होंगे, जिसमें वीडियो कॉल की अगर बात करें तो वीडियो कॉल में खास तौर पे ऐसा देखा जाता है कि जिनको भी प्रतिभागी सेलेक्ट करके लाते हैं मंच पे, उनके द्वारा या तो ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं किया जाता है, वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं, या फिर किसी तरीके से वो जवाब को देते भी हैं तो एक वहाँ पे डायलॉग जरूर बोल जाते हैं कि हम कन्फर्म यहाँ पे नहीं हैं। और यही कारण है कि अधिकांशतः अगर आप कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप देखेंगे तो जो वहाँ पे प्रतिभागी आते हैं उनके द्वारा जवाब नहीं मिल पाता है। तो एक तो या तो इनका सिलेक्शन जो था वो गलत था, अगर किसी अच्छे व्यक्ति को वहाँ पे सेलेक्ट करके लाते तो जरूर सही जवाब मिलता, या फिर जवाब नहीं भी मिलता तो चूंकि वो ऑलरेडी पहले से ही इस्तेमाल कर चुके थे। लेकिन एक लॉजिक यहाँ पे ये भी हो सकता था कि जिस तरीके से वो आखिरी में जाकर खुद ही डिसाइड किए और अपना अगला लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल करके खुद उन्होंने अपने ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो अगर कहीं ना कहीं वो वहाँ पे अगर सही जवाब दे जाते या फिर नेक्स्ट सवाल वहाँ से जो पूछा जाता और उस सवाल पे वो अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल करते, तो हो सकता था ये शाह फजल जो है केबीसी के मंच से कुछ ज़्यादा रकम जो है यहाँ से जीत कर चले जाते। लेकिन कहीं ना कहीं 3,20,000 भी एक अच्छा खासा रकम होता है जो केबीसी के मंच पे जो भी प्रतिभागी आते हैं, कम से कम दर्शक की तरफ से एक इतना तो उम्मीद जरूर किया जाता है कि जो भी प्रतिभागी केबीसी के मंच पे दिखते हैं या फिर हॉट सीट पर बैठते हैं वो कम से कम इस मंच से 3,20,000 जीत कर जाए। तो ठीक उस तरीके से शाह फजल भी केबीसी के मंच से 3,20,000 जीत कर गए।